उन्वान हिरन बाप की आखिरी कुर्बानी। जंगल के एक सब्ज और शादाब हिस्से में एक खुशहाल खानदान रहता था। बाप हिरन सफ़ेद कान ना सिर्फ जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था, बल्कि अपनी बहादुरी और समझदारी की वजह से भी मशहूर था। उसकी बीवी नरगिस एक नर्म दिल और प्यार करने वाली हिरनी थी, और उनका नन्हा सा बेटा चांद सिर्फ चंद महीने का था, जो दौड़ना सीख रहा था। सफ़ेद कान अक्सर शाम को बेटे को जंगल के सबसे ऊंचे टीले पर ले जाता, जहां से ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे जंगल को सोने के रंग में रंग देती। वो प्यार से कहता, बेटा, ये दुनिया खूबसूरत है, लेकिन यहाँ हिफाजत करना सीखना ज़रूरी है। जिंदगी में दो बातें याद रखो, बहादुरी और कुर्बानी। ये दोनों तुम्हें हमेशा मजबूत रखेंगी। एक दिन सुबह के वक्त जंगल में एक खबर फैल गई, जैसे आग फैलती है। एक खौफनाक शेर जंगल में आ गया है। वो भूखा है और हर जानवर को शिकार करने के लिए तैयार है। सब जानवर अपने घरों में छुप गए, परिंदे खामोश हो गए और फिजा में अजीब सी सनसनी फैल गई। सफ़ेद कान को फौरन खतरे का एहसास हुआ। वो जानता था कि शेर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने बेटे और बीवी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने नरगिस से कहा, हमें अभी जंगल के दूसरे हिस्से में जाना होगा, जहाँ घनी झाड़ियाँ और पहाड़ हमें छिपा लेंगे। वहाँ शेर आसानी से नहीं पहुँच सकता। चांद को माँ के साथ रखा गया और सफ़ेद कान आगे आगे चलता रहा। रास्ते में टूटी हुई लकड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और खुश्क पत्ते उनकी रफ्तार सुस्त कर रहे थे, लेकिन सफ़ेद कान की नज़रें हमेशा आगे थी। अचानक एक झाड़ी हिली और अगले ही लम्हे शेर की धाड़ से पूरा जंगल लरज़ गया। नरगिस का दिल धड़कने लगा और चांद माँ के जिस्म से लिपट गया। शेर की आंखों में भूख और गुरूर दोनों थे। सफ़ेद कान ने अपनी बीवी की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, नरगिस, अभी नहीं रो, चांद को लेकर भाग जाओ, मैं शेर को रोकूंगा। नरगिस ने आंसू जब्त किए। जानती थी कि ये बात सफ़ेद कान के लिए कितनी बड़ी है। वो जानती थी, शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। सफ़ेद कान शेर के सामने खड़ा हो गया। शेर ने गुर्राया, तुम जानते हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। सफ़ेद कान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी जिंदगी से तुम्हें रोक सकता हूँ। फिर वो शेर की तरफ लपका, अपने तेज सींगों से उस पर हमला किया। शेर हैरान रह गया कि एक हिरन इस कदर बहादुर कैसे हो सकता है। दोनों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान नरगिस चांद को लेकर भागती रही। उसके कदम लड़खड़ाते, सांस फूल जाती, मगर वो रुकी नहीं। पीछे से लड़ाई की आवाज़ें, दरख्तों के टूटने की आवाज़ें और शेर की धाड़ सुनाई देती रही। बेलाखिर जब नरगिस एक महफूज पहाड़ी पर पहुंची, वो रुक गई। उसने चांद को गोद में उठाया और पीछे मुड़कर देखा। सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान लाल हो चुका था, जैसे उसकी रोशनी सफ़ेद कान के खून से रंगीन हो गई हो। चांद ने मासूम आवाज़ में पूछा, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? नरगिस की आंखों से आंसू बहने लगी और वो बेटी को सीने से लगाकर बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बू ने अपनी जान देकर तुम्हें जिंदगी दी है। यही सबसे बड़ी बहादुरी है। बाप का प्यार और कुर्बानी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। वो अपनी औलाद के लिए हर खतरा मोल लेता है, चाहे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। हमें हमेशा अपने वालिदैन की कुर्बानियों की कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।